नमस्कार दोस्तों, आतंक स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग संख्या पद्धति के बारे में पढ़ चुके थे, ठीक है। तो अब हम लोग आज एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पढ़ेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है। एलसीएम को हिंदी में कहते हैं हम लोग लघुत्तम समापवर्तक और एचसीएफ को कहते हैं महत्तम समापवर्तक, ठीक है। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। अब जैसे देखिए एलसीएम निकाला कैसे जाता है, पहले ये सीखेंगे एकदम बेसिक से। देखिए जैसे कि एलसीएम कम से कम दो संख्या का निकालते हैं, ज्यादा ज्यादा किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं, ठीक है। बस उसके प्रोसेस के हिसाब से होता है। देखिए जैसे मान लीजिए अगर हमको 20 का और 25 का एलसीएम निकालना हो, ठीक है, एकदम सिंपल सा, तो इसपे अलग अलग रूल है, ठीक है। तो देखिए एक हमारा आता है मेन सबसे आसान जो होता है गुणनखंड वाला, ठीक है। गुणनखंड करके इसका हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम निकाल सकते हैं। इसका गुणनखंड आप अलग तरीके से, जैसे देखिए 20 का गुणनखंड क्या होगा हमारा 2 गुणे 2 गुणे 5, ठीक है। ये किसका होगा, ये 20 का गुणनखंड होगा। और 25 का क्या होगा, 5 गुणे 5 गुणे, बस ये 25 का हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें से हम लोग कॉमन क्या लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे कॉमन ही लेते हैं। जैसे देखिए ये बन गया हमारा, ठीक है, ये इसका जोड़ा मिल गया, ठीक है। और दूसरी बात, तो इसको हम एक बार लिखेंगे, ठीक है। जिसका जोड़ा मिलता है उसको हम क्या करते हैं, एक बार लिखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे, और दूसरी बात इसका जोड़ा नहीं मिला तो इसको भी हम लिखेंगे, ठीक है। इसका जोड़ा नहीं मिला तो इसको भी हम लिखेंगे, हाँ, इसका नहीं मिला तो इसको भी लिखेंगे। लेकिन जो मिल रहा है उसको हम क्या करेंगे, केवल एक बार ही लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 दूना 4, ठीक है, 2 दूना 4, 4 5 20, 20 5 100, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि 20 और 25 का एलसीएम कितना होता है, 100 होता है। इसको अलग अलग प्रकार से भी किया जाता है। कैसे किया जाता है, जैसे मान लो कुछ लोग पावर्स में भी करते हैं, यानी घात में कैसे करते हैं उसको देख लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पे क्या होगा, 2 के घात 2 हो जाएगा, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई 5 के घात 1 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा कि 5 के घात 2 होगा। तो इसमें क्या किया जाता है, अब 2 के घात इसमें नहीं है तो जो नहीं होता उसको भी हम लेते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे 2 के घात 2 को ले लिए और इन दोनों में से जो बड़ी घात होगी उसको हम लेंगे। बड़ी घात ये होती है तो हम क्या करेंगे, इसको ले लेंगे। तो यहाँ पे गुणा करके क्या हो जाएगा, 5 घाते 2, ठीक है। तो यहाँ पे 4 हो गया और यहाँ पे 25 हो गया, तो इसका मिला के 100 हो गया। तो ऐसे ऐसे तरीकों से आप क्या कर सकते हैं, एलसीएम कर सकते हैं, ठीक है। तो एलसीएम पे अलग अलग प्रकार की सवालें आती हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे मान लीजिए इन दोनों का 100 कैसे होता है, अगर इसके जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है यानी जो इसके गुणज है, तो 20 के अगर हम गुणज लिखे तो पहले तो 20 होगा, फिर 40 होगा, ठीक है, फिर 60, फिर 80, फिर 100, फिर 120, ऐसे क्या होगी, इससे गुणज चलते रहेंगे। और 25 के गुणज लिखें तो 25 का 25 होगा, 50 होगा, 75 होगा, 100 होगा, 125 होगा, 150 होगा, ये इसके गुणज हो गए, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी जो इसके गुणज के सबसे छोटे हैं वो दोनों इनमें कॉमन क्या है, तो देखो ये सबसे छोटा कॉमन क्या हो गया, यहाँ पे 100 कॉमन हो गया। यही हमारा एलसीएम कहलाता है, लघुत्तम समापवर्तक कहलाता है, ठीक है। यानी इन दोनों के मल्टीपल में जो सबसे छोटा और दोनों में कॉमन हो, ठीक है, ये हमारा क्या कहलाता है, एलसीएम कहलाता है। तो एलसीएम आप समझ गए होंगे। जैसे कि अन्य सवाल का मान लीजिए, जैसे देखिए यहाँ पे अगर हम देख इसका 30 और 40 का एलसीएम, ठीक है, तो 30 और 40 का एलसीएम क्या कितना होता है, तो 30 और 40 का एलसीएम देखिए आप कई प्रकार से कर सकते हैं। इस वाले नियम से भी कर सकते हैं, ऐसे गुणनखंड करके भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 30 का कितना हो जाएगा फैक्टर, 30 का फैक्टर क्या होगा, 30 का फैक्टर होगा 2 × 3 × 5, ठीक है। ये इसके क्या हो गया, फैक्टर हो गया। अब 4 का अगर फैक्टर लेंगे हम तो 40 का लेंगे फैक्टर, तो 40 का फैक्टर क्या हो जाएंगे, 40 के फैक्टर होंगे 2, ठीक है। यहाँ पे 2 घाते 3 कर सकते हैं हम, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 रहेगा तो 2 के घात में 3 हो गया, और मल्टीप्लाई बाई 5 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 5 40। अब इसका हो गया, ये देखिए इन दोनों में कॉमन है तो जो बड़ी घात है उसको हम लेंगे, ठीक है। तो यहाँ 2 के घाते 3 लेंगे और मल्टीप्लाई बाई, इन दोनों सेम है दोनों, तो इसको हम क्या एक बार ले लेंगे और यहाँ पे 3 भी एक्स्ट्रा में तो 3 को भी ले लेंगे, ठीक है। अब इसका करेंगे 2 दूनी 4,
ठीक है, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 पाँचे 60। यानी कहने का मतलब है ये जो 60 है, एक मिनट देखिए, ये 8 है ना, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है, 8 तरीके 24, 24 पाँचे 120, कितना होता है 120 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे 120 हो गया, तो देखिए अब ये जो सबसे छोटा जो मल्टीपल है ये 120 है, किसमें 30 और 40 में, तो सबसे छोटा मल्टीपल यही हमारा होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि जो हमारा एलसीएम होता है यही होता है, ठीक है। तो एचसीएफ को समझ लेते हैं और आगे चलते हैं। देखिए ठीक है, एलसीएम समझ में आ गया आपको। अब देखिए एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ को कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी अगर कम से कम कोई दो संख्या दी गई है, जैसे मान लीजिए 30 और 40 को ही लेते हैं, ठीक है, ये दो संख्या दी गई है, तो इसके फैक्टर क्या होते हैं, उसमें से जो हाईएस्ट रहेगा और कॉमन रहेगा, यानी जो हमारा महत्तम समापवर्तक है, जैसे इसको देखिए, ये 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 6 से कटेगा, ठीक है, अब उसके बाद 15 से कटेगा, उसके बाद 30 से कटेगा, ठीक है, ये हो गया। 40 का फैक्टर क्या होता है, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 8 से कटेगा, ठीक है, और उसके बाद 10 से कटेगा, यहाँ पे भी ये भी 10 से कटेगा, ठीक है, देखिए 10 से कटेगा और फिर 15 से और 30 से, ठीक है, ये 8 से 10 से, और 10 के बाद क्या होगा, ये सीधे 20 से कटेगा और 20 के बाद 40 से कटेगा, तो ये इसके फैक्टर हो गए, किसके 30 और 40 के। तो देखिए जो इसमें से हाईएस्ट कॉमन होगा, तो हाईएस्ट कॉमन कौन, इसमें से देखिए 30 और 40 में कौन संख्या कॉमन है, देखिए यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे भी 5 है, लेकिन इसके अलावा क्या कोई ऐसी संख्या इसमें है जो इसमें है, यहाँ पे देखिए क्या है 10, ठीक है, 10 के अलावा कोई और है, ठीक है, 20 इसमें, 15 इसमें, 40 इसमें, 30, यानी कहने का मतलब ये है कि जो 10 है इनमें से सबसे ज्यादा का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, यानी ये जो सारे फैक्टर दिए गए हैं 30 और 40 के, तो उनमें से बड़ी संख्या 10 ही है, हाँ, तो और 30 और 40 के क्या हो जाएगा एचसीएफ, 30 और 40 का क्या हो जाएगा, 30 और 40 का एचसीएफ 10 हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर 10 से यानी जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, अगर उस संख्या से हम इस संख्या में भाग दें, ठीक है, इस संख्या से अगर इसमें हम भाग दें, तो जो संख्याएं आएंगी वो एक दोनों के साथ क्या होंगी, को प्राइम होंगी, सहअभाज्य संख्या होंगी। जैसे कि इसका इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा 3, ठीक है, और 40 में भाग देंगे तो 4, तो देखिए इनमें एक के अलावा कुछ और कॉमन नहीं है, 3 और 4 में एक के अलावा कुछ और कॉमन नहीं है। तो इसके कहने का मतलब यह है कि जो 10 यानी जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम लिए हैं, जो ठीक है, जो एचसीएफ आया है 30 और 40 का, अगर इससे हम इन दोनों में भाग दें, तो जो भाग देने के बाद जो आंसर आएगा वो दोनों एक दूसरे के सहअभाज्य होंगे, ठीक है। दूसरी बात, अगर इसका और इसका और इसका यानी तीनों का हम आपस में मल्टीप्लाई कर दे तो हमको एलसीएम भी मिल जाएगा, किसका 30 और 40 का। जैसे देखिए अगर कोई संख्या h है, ठीक है, अगर कोई संख्या h है तो h में होता क्या है, ये दोनों इंक्लूड होते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे h के साथ में x होगा इंटू h y होगा, ठीक है। तो अगर हम h को कॉमन लेते हैं, h को क्या करेंगे कॉमन लेंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, अंदर बचेगा केवल x इंटू वाई, ठीक है, और x इंटू वाई जो है ये एक दूसरे के क्या है, सहअभाज्य है, को प्राइम नंबर है, ठीक है। तो देखिए अब इन तीनों का अगर हम मल्टीप्लाई कर दे एक दूसरे के साथ, तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा एलसीएम, लेकिन ये तो जो h था ये h क्या है हमारा एचसीएफ है, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा अब तक। अगर इसको हम घात के रूप में लिखें जैसे उस वाले में किए थे, तो देखिए यहाँ पे 30 और 40, ठीक है, अगर इसको हम घात के रूप में लिखें क्या होगा, यहाँ पे 2 घाते 1 होगा, मल्टीप्लाई बाई क्या होगा यहाँ पे, ठीक है, 3 के घाते 1 और 5, देखिए 40 का क्या होगा 2 के घाते 3 होगा, ठीक है, 2 के घाते 3, तो यहाँ पे 8 बन जाएगा और यहाँ पे हो गया 5, ठीक है। तो जैसे देखिए हम लोग एलसीएफ में मैक्सिमम घात लेते थे, लेकिन जो एचसीएफ में है मिनिमम घात लेंगे, कम से कम जो छोटी घात है वो लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे 2 भी कॉमन है, यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे 2 की 3 घात है, यहाँ पे 2 की 1 घात है, तो इन दोनों में एचसीएफ के लिए हम क्या करेंगे, छोटी वाली घात लेंगे, 2 लेंगे, ठीक है।
और देखिए यहाँ पे इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, ठीक है, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, तो हम उसको नहीं लेंगे। लेकिन एलसीएम में क्या होता था कि अगर यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 नहीं है तो दो एक हम लेते थे, इसको ले लेते थे। लेकिन एचसीएफ में अगर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है तो उसको हम नहीं लेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 5 है, तो इनमें से हम क्या करेंगे, एक तो 5 को लेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 10, ठीक है। यानी जो एचसीएफ बन गया क्या हो गया, 10 बन गया। यहाँ पे आप लोग भी देखे थे एचसीएफ 10 है, यहाँ पे देखे थे एचसीएफ 10 है, ठीक है। जैसे देखिए अगर हम क्या करें, इसका इसमें कॉमन ले लें जो को प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे एक्स वाई का मान कितना हो जाएगा, 3 और 4 हो जाएगा, और एचसीएफ हमारा जो एच का मान रहेगा कितना रहेगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा छोटा सा एलसीएम और एचसीएफ है। अब इस पे सवालें अलग अलग प्रकार की आती है और सवालें भी ज्यादा हार्ड नहीं होती है पुलिस के लिए, पर नॉर्मल सी होती है, ठीक है। तो हर प्रकार के सवाल को करेंगे और हम आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में क्या दिया हमारा, पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें लिखा है 30, 60 और 72 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, ठीक है। जो 30, 60 और 72 का हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, ठीक है। हाँ, तो 30, 60, 72 का एचसीएफ क्या होगा, आंसर देख लीजिए, 2, 3, 6 और 12। तो एचसीएफ होता है जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो कहने का अर्थ आती है कि अगर उसका वो फैक्टर है तो हम उस वाले संख्या में इनसे क्या कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं आराम से, ये उससे डिविजिबल हो सकता है। जैसे देखिए अगर मान लीजिए 2 का है फैक्टर है, तो 2 से इसमें भाग चला जाएगा, इसमें भी चले जाएगा भाग, इसमें भी चला जाएगा भाग, लेकिन हमको निकालना है एचसीएफ, जो सबसे बड़ी संख्या है वो कौन सी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बड़ा नंबर से देखेंगे, तो बड़ा नंबर से अगर इसमें हम भाग देंगे तो बड़ा नंबर से 30 में भाग नहीं जा पाएगा, बल्कि इन दोनों में चला जाएगा, ठीक है। लेकिन 6 एक ऐसा संख्या है जो इन चारों ऑप्शन में क्या है, बड़ा भी है और इन तीनों को काट भी देगा, डिविजिबल भी हो जाएगा। तो जो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो क्या आ जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ निकालना भी हमको नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब दूसरी बात, एक एचसीएफ निकालने का आसान तरीका यह भी होता है, ठीक है। जो हमारा एचसीएफ होता है इसके अंदर क्या होता है, एच एक्स इंटू एच वाई होता है, ठीक है। तो हमको करना क्या है कि जब इन दोनों को हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, तो उसके लिए मान लीजिए अगर 2 संख्या का हमको एचसीएफ निकालना हो तो वहां पे जो कॉमन संख्या निकालनी पड़ती है वो कैसे निकल जाता है हमारा, एक्स माइनस, ठीक है, एक्स माइनस वाई से, ठीक है। कहने का अर्थ आती है कि अगर हम इन दोनों में से किसी भी 2 संख्या का हमको एचसीएफ निकालना हो, जैसे कि अगर जिनको मान लीजिए हम लेते हैं 40 और 60, अगर इन दोनों हमको कोई भी एचसीएफ निकालना है कि कौन सा एचसीएफ है, तो हम सिंपल से क्या करेंगे कि हम 60 में से 40 को घटा देंगे, तो आंसर क्या आएगा, 20। अब देखो या तो ये 20 इसका एचसीएफ होगा या तो 20 का फैक्टर इसका एचसीएफ होगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ठीक है, जैसे मान लीजिए एचसीएफ ऑफ 2 नंबर, ठीक है, मान लीजिए 2 संख्या क्या है, एचसीएफ है, हाँ। तो एचसीएफ कैसे निकलता है, एचसीएफ निकलेगा ऐसे, एचसीएफ बराबर हम क्या करेंगे, एक्स माइनस वाई करेंगे, ठीक है, एक्स माइनस वाई करेंगे तो हमको प्राप्त होगा क्या, एचसीएफ, ठीक है। मान लीजिए एच को हम एचसीएफ मानते हैं, ठीक है, एक्स और माइनस को वाई करेंगे तो एचसीएफ प्राप्त होगा। अब ये जो एच मिला हमको, या तो ये इसका गुणज होगा, अरे गुणनखंड होगा, ठीक है, या तो यह का गुणनखंड एचसीएफ होगा या ये खुद एचसीएफ होगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे देखिए हम 60 में से 40 को घटाए हैं तो आंसर 20 आया है। अब ये जो 20 है या तो ये खुद इसका एचसीएफ होगा दोनों का, या तो 20 के गुणनखंड इसके एचसीएफ होंगे। जैसे इसके गुणनखंड क्या होंगे, इसके गुणनखंड कितने आएंगे, एक होगा 1, एक आएगा 2, एक आएगा 4, एक आएगा 5, 10, 20, ठीक है। तो ये जो इसके गुणनखंड है या तो ये खुद इसका एचसीएफ होगा या तो 20 के गुणनखंड क्या होंगे, एचसीएफ होंगे। ये एक आसान तरीका है एचसीएफ निकालने का, ठीक है। करना क्या है, बस हमको दोनों को आपस में माइनस करना है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, इसका ये 6वां सही है, ठीक है।
देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, आराम से सवालें सॉल्व होती रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, दूसरा क्वेश्चन दिया है 15, 30, 14 का एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या दिया है यहाँ पे, 15 है, 30 है और 14 है, उसका क्या पूछा है, एलसीएम पूछा है, ठीक है। तो 15, 30, 14 का एलसीएम पूछा है, ठीक है। तो इसमें से इसका एलसीएम कौन सा होगा। तो पहले एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि इनमें से जो बड़ा नंबर है उसको हम ले लेंगे, क्या करेंगे, जो बड़ा नंबर है उसको ले लेंगे। जैसे 30 बड़ा है तो 30 हम ले लेंगे, क्यों, क्योंकि एलसीएम पूछा है, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी इनके जो गुणज है उनमें से कौन सा कॉमन है, ठीक है। देखिए अब हम क्या करेंगे, 30 इन तीनों में क्या है, 30 बड़ा है, तो बड़ा वाले नंबर को हम यहाँ पे ले लिए, ठीक है। अब दूसरी बात, इसके दो गुणनखंड होंगे, 3 होगा 5 होगा, तो 3 से भी इसमें भाग चला जाएगा, 5 से भी इसमें भाग चला जाएगा, इसका मतलब ये जो संख्या 15 है इसमें है, ठीक है। अब 14 को देखते हैं, तो 14 के 2 होंगे, 2 और 7, ठीक है। तो 2 से इसमें भाग चला जाएगा, इसका मतलब 2 तो इसमें है, लेकिन 7 से भाग नहीं जाएगा, इसका मतलब 7 इसमें नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 7 से गुणा करेंगे, तो 7 तिरिके 21, कितना का, 7 तिरिके 21, ठीक है। तो 210 क्या होगा, इसका एलसीएम होगा, किसका, दूसरे क्वेश्चन का, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन क्या होगा, 210 एलसीएम होगा। यहाँ पे क्या हमारा है, 24 है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया है, 24 दिया है। अब देखिए इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 24 को, तो भाग में क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 6, ठीक है, 6 चौको 24। अब 6 से इसमें हम भाग देंगे तो इसका मतलब क्या है, 30 में पहले से 6 है, लेकिन 4 30 में है, 4 30 में भाग नहीं जाएगा, ठीक है, 4 का 30 में भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 से गुणा करेंगे, तो 4 त्याई होगा 12, ठीक है, और 120, यानी इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा दूसरा था, ठीक है, 120, जिसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा, ठीक है। तीसरा में क्या दिया है, इसका भी निकालना है, 25, 30 और 60 का एलसीएम निकालना है। क्या है, 25 है, 30 है और 60 है, का एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा कि इनमें से जो बड़ा संख्या उसको हम ले लेंगे, तो बड़ा संख्या हम क्या ले लिए, 60 ले लिए। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं क्या, 5 गुणे 6, ठीक है। तो 5 से इसमें डिवाइड देंगे तो 12 बार जाएगा, 6 से देंगे 10 बार जाएगा, यानी ये 5 और 6 इसमें है, ठीक है। 25 को 2 भागों में करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, 5 गुणे 5, ठीक है। तो देखिए एक 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 बार जाएगा, ठीक है। दूसरे 5 12 में उसका मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा, तो एक 5 से क्या करेंगे, यहाँ पे हम गुणा करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसका आंसर क्या आएगा, 5 36, यानी इसका आंसर कितना आएगा, 300 आएगा, ठीक है। यानी ये जो हमारा है कौन सा, 25, 30 और 60, इसका एलसीएम कितना होगा, 300, जो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, ठीक है। अब हम आगे क्वेश्चन चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या हमारा है, ठीक है। यहाँ पे दिया है क्या, 42, 60 और 72, ठीक है। क्या है, 42 है, 60 है, 72 है, इसका हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, ठीक है। 42, 60, 72 का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। और ऑप्शन क्या क्या दिया है, 2, 3, 6 और 12, ठीक है। ये हमारा क्या है, ऑप्शन है। तो देखिए अब 42, 60, 72 का एचसीएफ कैसे निकलेगा, देखिए जाहिर सी बात है, अगर 12 से जो सबसे बड़ा नंबर उससे हम भाग देंगे तो 42 में भाग नहीं जा पाएगा, लेकिन 6 से भाग देंगे तो 6 से क्या चला जाएगा, 60 में भी चला जाएगा, 42 में चला जाएगा, 72 में चला जाएगा, यानी जो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो क्या होगा, 6 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी एचसीएफ भी पूछा है। क्या पूछा है इसमें, दिया है क्या, 52, 78 और 156 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। एचसीएफ ऑप्शन में क्या क्या दिया है, पहला ऑप्शन में दिया 156, ठीक है, एक मिनट, पहला ऑप्शन में दिया है क्या, 13, ठीक है। दूसरे में दिया है 39, तीसरे में दिया है 26, चौथे में दिया है 2। तो देखिए इसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा होगा। दूसरी बात ये देखिए सब सम संख्याएं हैं, तो 13 और 39 ये पूरा नहीं कर पाएगा क्योंकि सब सम संख्या है। दूसरी बात ये 2 छोटा पड़ जाएगा, और देखिए ये जो 26 है 26 के मल्टीपल है ये सब,
ठीक है, ये 2 बार में, ये 3 बार में, ये 4 बार, ये सब क्या उसके मल्टीपल है, यानी 26 का जो क्या होगा, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। ठीक है, तो 52, 78, 156 का क्या होगा, एचसीएफ 26 होगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में और आगे वीडियो में अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे। ठीक है।